मैं एक छोटा सा घटना बताता हूँ। छोटा सा, हमारे लिए उस वक्त बहुत बड़ा घटना था। 1962 में चीन के साथ लड़ाई हो रहा था, तो चीन आगे बढ़कर हमारे असम के कई इलाकों में आ गया। हिंदुस्तान घबरा गया, तो अमेरिका 4 प्लेन पूरा भरकर माइंस भेजा, NMM-14 करके छोटा सा माइन वो भेजा था कि इंडिया का बॉर्डर में मिसामारी नजदीक तक चीन आ गया। जो पहला प्लेन आना था वो आगरा में उतर गया। बाकी हम लोग उस वक्त तेजपुर में था, आसाम में। तेजपुर में दूसरा, तीसरा, चौथा प्लेन, पहला प्लेन में उन लोग NM-14 माइन का सारा ड्राइंग है, कैसा इंडिया में वो नहीं था। उन्होंने वो कैसा होना है, तो 3 प्लेन लोड पूरा माइंस तेजपुर में पहुंच गया। तो कोर कमांडर और डी कमांडर आगे इंजीनियर्स, हम इंजीनियर्स का काम है माइंस लगाओ। देखा तो उसमें कोई उसको कैसा है, क्या है, ABCD कुछ भी मालूम नहीं, कैसा उसको खोलना है, कैसा उसको आम करना है, सब परेशान। महीने में देखा, मुझे पवित्र आत्मा बोला तुमको मैं ये सिखाता हूं। मैं एक माइन हाथ में लेकर, उधर में बंगर है, बड़ा बंगर, एक्सप्लोसिव वगैरह रखना, उधर मैं जाकर मैंने बोला कोई नहीं आना। मैं प्रार्थना करके उसको खोलना शुरू किया। मेरा जान खतरे में है और फट जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, छोटा सा है। मैं आराम से, पवित्र आत्मा मुझे बताया ये पहले निकालो, ये पहले निकालो, पूरे निकाल कर मैं झंडा दिखाया, पूरा क्लियर। तो मैं आकर सारे बाकी ऑफिसरों को बताया ऐसा करो, एकदम उन लोग खुश होकर के सब लेकर आगे बढ़ गया। 2 दिन के बाद आगरा से आया हुआ प्लेन आ गया, तो जैसा मैं 1 2 3 बताया वैसा ही नक्शे के साथ। तो लोग बोलने लगे तुमको ये कैसा मालूम हो गया? मुझे कैसा मालूम हो गया? पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं क्यों प्रैक्टिकल बताते, जो आप लोग जिधर रहे वो सारा फील्ड आप कब्जा करना है, एरिया आप कब्जा करना है। फैक्ट्री है तो आपका स्पिरिट, दफ्तर है तो आपका स्पिरिट। जो आपके खिलाफ है तो उनको न्यूट्रलाइज करना, उनके अंदर का बुद्धि को न्यूट्रलाइज करना। तो परमेश्वर की आत्मा पढ़िएगा क्या क्या है। यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा की भय का आत्मा। तो हर जगह में आप लोग आत्मा के द्वारा बुद्धि और पराक्रम की आत्मा। 1971 का पाकिस्तान का लड़ाई हो रहा है, उस वक्त हम चांप जोरिया में था। पाकिस्तान आगे आ रहा है, चांप उन्होंने कब्जा कर दिया, फुल भी तोड़ दिया, आगे एडवांस हो रहा है। सारे डीप कमांडर, कोर कमांडर सब घबरा गए, क्या करूं। मैं उधमपुर से जाकर पांडून वगैरह जब लेके आया, लेकिन बीच में चिनाब दरिया है, रशिया से टैंक भी भेज दिया, लेकिन वो टैंक को चिनाब दरिया पार करके जाना है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उधर का पुल कमजोर पुल है, लोड नहीं ले सकता। जल्दी जल्दी पार, चिनाब दरिया को कैसा पार करे। प्रभु ने मुझे छोटा सा एक बुद्धि दिया, बुद्धि के द्वारा मैंने हमारा CEO और बोला हम ऐसा कुछ स्टील वायर रोप के द्वारा कुछ बनाएंगे, कैप्टिव फ्री के द्वारा करेंगे, ये कैसा होगा। प्रभु ने बोला, मैंने बोला मुझे, डीप कमांडर को बोला मुझे अनुमति दो। मैं जाकर जल्दी, उस वक्त जम्मू शहर भी हमारा सेवा के लिए था, मैं DC के पास गए। DC को बोला कोई अच्छा फाउंड्री वाला, फैक्ट्री वाला खोल दो। खोल दिया, उधर में कुछ पुल्ली बनवा दी, पुल्ली बना के जल्दी रात जल्दी मैं उधर ही खड़ा होकर रात होकर सुबेरे होने के 4 बजे के पहले लेके आया, टैंके फार करना शुरू किया। मुझे गला लगा रहा है, ये इतना बुद्धि तुमको कहां से मिला? कौन दिया बुद्धि? मेरे घर से नहीं आया था, पवित्र आत्मा से आया था।
तो मैं आपको बताता हूं, पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के बराबर दुनिया में कोई नहीं होना। दिलेरी में, बुद्धि में, ज्ञान में। आप लोग सोचते पवित्र में सिर्फ थोड़ा सा हालेलुया बोलने के लिए, नहीं। परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा, कोई भी काम, सारे आपके ऑफिसर, आपके डायरेक्टर, आपके कोई भी हो, आपको देखकर बोलना ये इनके पास परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है। तो परमेश्वर की आत्मा सिर्फ हालेलुया बोलने के लिए नहीं है, सिर्फ रोने के लिए नहीं है। आपको तो पवित्र हो तो मैं कमजोर हूं, मैं तो आप तंगा मेरा खाटेगा तो ठीक है, मैं तेरे को आप गाली देखो मैं सुनूंगा, ठीक है, गाली वगैरह सुनना ठीक है, लेकिन उनका स्पिरिट के ऊपर शक्ति पाना।